राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम वारी एनर्जीज की। जो गिरावट हुई है, कुछ ऐसे डाटाज मैं लेकर आया हूं कि चौंक जाओगे, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ज़बरदस्त अपडेट यहाँ लेकर आया हूँ वारी एनर्जीज को लेकर। कितनी गिरावट होगी इसी एक वीडियो में सारा कुछ समझेंगे। आपको क्या करना चाहिए उससे पहले P&L देख सकते हो, लाखों का प्रॉफिट है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये डाटा। देखो ये डाटा क्या मतलब कि ये होल्डिंग्स देखो। वारी एनर्जीज के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 2.52 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कल के डेट में भी मैंने ऐड किया है। उससे पहले 71 की होल्डिंग्स थी, उसके बाद यहाँ पर कल के डेट में बढ़ाया गया है। तो देखिए व्यू मेरा थोड़ा सा लॉन्ग है, इस कारण से मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो शायद ही कोई आपको अपना P&L पोर्टफोलियो दिखाता हो। ज्ञान तो सभी देंगे, ये हुआ ले लो खरीद लो, लेकिन कोई लेता नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और P&L तो मैं आपको बताता ही हूँ कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर है। ठीक है, बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये खबर आपको पता होगी, सारे लोग ने कल आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद ही आगे का जो प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे तो आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। यहाँ देखिए गिरावट हुई है, सभी जान रहे हैं, ज़बरदस्त गिरावट हुई है। पिछले 2 दिनों के अंदर गिरावट हुई है। गिरावट का जो कारण है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो बयान निकल कर आया है कि हम जो है रिन्यूएबल सेक्टर से जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने देश के अंदर ही उसका उत्पादन करेंगे, जिससे वारी एनर्जीज़ को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और वही कारण है कि स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं एक बार कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप इन हिज विक्ट्री स्पीच उन्होंने कहा है कि वो स्टॉप कर देंगे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को ऑन डे 1 ऑफिस पहले ही दिन से। करंटली सेवरल लार्ज इंडियन फर्म जो है वो एक्सपोर्ट करती है सोलर मॉड्यूल यूएस को, और नई जो पेट्रोट्रॉनिक्स पॉलिसीज़ है वो चैलेंज पेश कर सकती है, क्योंकि इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इम्पोर्ट करता है। दिस हैड अ सेवर रफ ऑफ इफेक्ट ऑन द अदर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक। बाकी अदर स्टॉक्स के ऊपर भी असर देखने को मिला है। दिस शिफ्ट कुड इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑफ सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट। ही सेज वाइल प्रिडिक्टिंग दैट द मेजर इफेक्ट विल बी फेल्ट ओवर मीडियम टर्म। के अंदर मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा, 3 से 4 साल के ऊपर मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म का जो इम्पैक्ट है वह मिनिमल रहने की उम्मीद है, इलेरा कैपिटल का यहाँ पर कहना है। उसके साथ में एनालिस्ट का मानना है कि कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि वारी एनर्जीज का जो यूएस एक्सपोर्ट कंपोनेंट है रेवेन्यूज़, वो इफेक्ट हो सकता है। तो अदर एक्सपेंशन प्लान कंपनी को सोचना होगा। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, ये इस कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब हम कुछ डाटा आपको दिखाने वाले हैं जो शायद ही आपको कोई बताता हो, समझाता हो। ठीक है, यहाँ देखिए हम आ गए हैं स्क्रीनर पर आ गए हैं, और बात बाकी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए 1 लाख करोड़ सुपर मार्केट कैप चला गया था, लेकिन गिरावट के कारण यहाँ पर 90,000 करोड़ का मार्केट कैप बचा हुआ है। स्टॉक का पी देखिए 91 है, और इंडस्ट्री का पी यहाँ पर आप देख सकते हैं 61.2 है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 61 और 91 बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ पर ROE देख सकते हैं, कमाल का 43 और 33% बना हुआ है। तो ये डाटा नहीं है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आते हैं मुद्दे पर। यहाँ देखिए आप, क्या कुछ कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको रेवेन्यू स्प्लिट पर देखना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट सेल्स से आता है 57.64%। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ठीक है, 57.64% केवल निर्यात करती है अपने सोलर मॉड्यूल्स को कंपनी बनाकर। इससे 57% का रेवेन्यू कंपनी के पास आता है, जिसमें से कि डायरेक्ट सेल टू यूनाइटेड यूटिलिटीज़ और इंटरप्राइजेज 30% है, रिटेल सेल 10%, अदर इनकम 0.8%। ठीक है, यहाँ पर आप देखें जो इसका इंटरनेशनल बिजनेस है, द कंपनी एक्सपोर्ट सोलर पीवी मॉड्यूल टू मार्केट इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स निकल कर आ रहा है, जिसपे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बैन लगाएंगे। कनाडा, इटली, हांगकांग वगैरह वगैरह, टर्की, वियतनाम ये भी है। लेकिन उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि यूएस इज़ देयर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, अकाउंटिंग फॉर 57% ऑफ द एक्सपोर्ट सेल। समझ रहे हैं बात को। 57% तो वो एक्सपोर्ट करता है, 57% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, लेकिन उसका 57 का भी 57% केवल कहाँ से आता है, तो यूएस से आता है। देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, डिसाइडिंग मुद्दा है, जो स्टॉक के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है।
और उसके साथ में और भी देखिए आप यहाँ देखिए, वारी सेटिंग अप 1.6 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हाउस्टन टेक्सास, जो अमेरिका का शहर है। यहाँ पर 1.6 गीगावाट का सोलर पीवी मॉड्यूल वारी इनर्जीज इस्टेब्लिश कर रही है, जो कि कहाँ से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत से, मतलब अगले साल फरवरी मार्च तक ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन ये जो खबर निकल कर आई है, इसके कारण इस प्रोजेक्ट को भी धक्का लग सकता है। एक्सपेंशन प्लान्स टू एक्सपेंड कैपेसिटी जो है 5 गीगावाट तक बढ़ाने का 2027 तक का जो टारगेट है, उसके तहत ये सारा कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए यहाँ पर ये तो खबर बहुत अच्छी निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो पॉलिटिकल भी होती है, ठीक है। तो क्या कुछ यहाँ पर एक्चुअल में होता है वो भी आने वाला समय ही बताएगा। चुनाव जीतने के लिए राजनेता बहुत तरह की बातें करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एलेरा कैपिटल ने भी कहा है कि जो इसका इफेक्ट है वो आपको मीडियम टर्म के अंदर 3 से 4 साल के अंदर देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कारण से स्टॉक जो है वह रिकवर कर सकता है। मैं तो थोड़ा सा व्यू मेरा लंबा है, इसलिए मैं तो माल उठा रहा हूँ, लगातार उठा रहा हूँ, और मैं आपको दिखाया भी P&L पोर्टफोलियो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया भी हूँ। तो इस तरह अगर आपका भी प्लान थोड़ा लंबा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक जो है ज़बरदस्त है, सॉलिड है सारा। मैंने आपको मार्केट कैप, ROC, ROE, कंपनी का डेप्ट नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। वैसा कोई न्यूज़ आ जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ का जो असर है आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल ही गया है। स्टॉक जो है वह अच्छी खासी करेक्शन झेल चुकी है। अब बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि स्टॉक के अंदर गिरावट होगी। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।